मुनीब, तो फाइनली जो है वो आज मुलाकात हो गई। इमरान खान की जो बहन है उस्मा खान, उनको जाने दिया, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। तो वो तमाम अफवाहें जो इंडियन मीडिया पे, अफगानिस्तान मीडिया पे और यहाँ भी जो लोग जो हैं वो कर रहे थे कि शायद उनकी सेहत में जो है वो कोई मसला है या फिर उनकी जान के हवाले से जो रूमर्स जो फैल रही थी, वो सब जो है वो आज दम तोड़ गई हैं। ये भी बताता जाऊँ कि आपने लास्ट वीक ये पेशगोई की भी थी कि अगले मंगल को ये मुलाकात उनकी बहनों से कराई जाएगी। ये आपने हमारे शो में कहा था। ये भी मैं आपको क्रेडिट आपको याद दिलाता जाऊँ कि यू प्रेडिक्टेड इट राइटली सर। सर बहुत शुक्रिया। वो ये जो मुलाकात वाला सारा फियास्को है, ये मैं समझता हूँ कि मुझे तो अभी तक इसकी तुक समझ वैसे नहीं आई, लेकिन हुकूमत ने जो अपनी तरफ से कहा जी कि आज बड़ी, आपको पता है एक ट्वीट भी आई अमार सुलंगी साहब की। वो अब फेक बस्टर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चलाते हैं और अपेरेंटली वो काफी अहम लोगों से जुड़ा हुआ या अहम इदारे से जुड़ा हुआ अकाउंट है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जो भी चीज अब तक सामने आई है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आज ये चले हुआ कि जी वो जो डील हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या डील हुई और क्या अंडरस्टैंडिंग हुई? अगर आपने अभी वो गुफ्तगू सुनी हो जो उनकी हमशीरा ने बाहर आके की है, यस, हाँ। वो तो वही बातें हैं जो वो पहले करते थे। वो अब बिल्कुल। दोपहर को नहीं, जरा मगरिब के बाद कर ली है। और वो अब थोड़ी देर में आप देखिएगा ब्लॉग्स की जीनत बनेगी, सोशल मीडिया पर वो सर्कुलेट हो रही होंगी। तो क्या फर्क पड़ गया? क्या क्या एग्रीमेंट या क्या अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने अचीव कर ली है, मैं समझने से कासिर हूँ। और जो उन्होंने पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसको ऊपर दुश्मन दराजी वो पहले भी करते थे, अब उन्होंने दोबारा की है और उसी तरीके से की है। तो वो भी मुझे कोई लॉजिक तो समझ नहीं आई। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें क्या अचीव किया है सिवाय इसके ये कि अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात नहीं हुई, नौरीन जी खानम साहिबा की नहीं हुई, जी। आफरीदी साहब का नाम नहीं होगा, लेकिन जो अज़मा खान साहब है उनकी मुलाकात हो गई है। हाँ, अच्छा ये बताएं ना मुनीब, जैसे कि आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रही कि तो क्या है इस चीज़ की, अब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, जो रेगुलर मुलाकातें जिस तरह से हो रही थी वो होंगी? क्योंकि अब तक तो हो ही रही थी ना, ये पिछले कुछ हफ्तों की बात है, तकरीबन महीना जो है वो हुआ है जब ये मुलाकातें जो हैं वो रुकी हैं। इसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मैं कुछ हुकूमती वुज़रा को सुन रही थी, उनका कहना था कि वो 26 नवंबर क्योंकि आ रहा है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम जो है वो वापस से आएंगे, तो ये सिक्योरिटी की वजह से हमने ये इकदाम लिया है। ज़ाहिर है अगर वो खान से मिलेंगे और खान साहब जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो जो है वो बेहतर नहीं होगा। तो अब 26 नवंबर भी जो है वो गुजर चुका है, आज फिर एक मुलाकात भी हो चुकी है जिसके बाद कोई ऐसा तूफान और भूचाल नहीं आया। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो रेगुलर जो रूटीन मुलाकातें थी उस पर वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि आज देखिए हुकूमत के भी बड़े दिलचस्प बयानात होते हैं। पिछले जुमेरात को जो वजीर मुमलिकत है बराए कानून इंसाफ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने फरमाया कि मंगल को मुलाकात हो जाएगी। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर सिक्योरिटी सिचुएशन अलाउ करेगी। आज हुकूमत के ही एक वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा जी कि हम ये मेजर करेंगे कि क्या ये लोग दुरुस्त काम कर रहे हैं, दुरुस्त तरीके से इनका कॉन्डक्ट है, और अगर इनका कॉन्डक्ट दुरुस्त हुआ फिर मुलाकातों में कोई तातुल नहीं आएगा और मुलाकातें बगैर किसी डिले के होती रहा करेंगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मसाइल होंगे और ये इस तरह की इल्जाम तराशियां होंगी, फिर मुलाकात में मसाइल आ सकते हैं और फिर मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक कन्विक्टेड शख्स को मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ये कि वो जेल में हाँ। सजा काट रहे हैं और वहां से वो इंतशार फैला लें। मेरा आर्गुमेंट ये है कि देखिए, आप ये कैसे रोक सकते हैं ये इंफॉर्मेशन? यानी उनकी बहन से 20 मिनट की मुलाकात में जो उन्होंने बातें कर दी है, हाँ। वो तो वो बातें तो अब एज वी स्पीक बाहर आ रही है। आपने सुनी है, क्लासा साहब से सुनी है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो दे आर वेरी मच देयर, और उसके ऊपर फिर गुफ्तगू भी होगी, बातचीत भी होगी, और मैं नहीं समझता उसे कोई रोक पाएगा। तो अब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने इसमें अचीव क्या किया। ठीक जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसका बैकग्राउंडर के तौर पर कुछ चीज़ें हमें बताई। एक चीज़ की आप इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ पे उनके वज़ीर आला साहब जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनके वकीलों की मुलाकात नहीं हो रही, उसमें उन्होंने नूरीन साहिबा का नाम नहीं है, उसमें अलीमा खान साहिबा का नहीं है। उन्होंने इनको उस्मा खान साहिबा को कैसे पिक किया है? क्या उन्होंने ये समझा है कि वो सबसे कम आर्टिकुलेट हैं, वो बात नहीं करती मीडिया पे, कभी उनको ऐसा हमने बोलते नहीं सुना? अलीमा खान साहिबा जो हैं वो लीड करती हैं, नूरीन खान
उनका नूरीन खान साहिबा का भी हमने देखा कि एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर थी वो टूट गई, चैनल पे वो भी आई हैं। तो हुकूमत ने जानबूझ के उज़्मा साहिबा को दिए ताकि ये जाएँ, सिर्फ उनकी सेहत, तबीयत और खान साहब की सलामती को देखें, भाई से मिलें और वापस आके बताएं कि खान साहब इज़ ऑल राइट, ताकि दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना खान साहब को कुछ ना। सो आप समझते हैं वेरी कैलकुलेटेड नाम उन्होंने रखा है और उज़्मा साहिबा को पिक किया, या कोई और रीज़न है इसके पीछे? मेरे ख्याल में क्लास साहब आपकी बात में वजन है। ये इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि जी ये इसलिए किया जा रहा है कि इसमें ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जी वो उनका एक्सपोजर कम है उज़्मा खानम साहिबा का, और वो अगर वो गुफ्तगू करेंगी तो उसकी इंटेंसिटी जरा कमजोर होगी। वेयरएज़ जो मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा हैं वो काफी ज्यादा वेल वर्स्ड हैं पॉलिटिक्स, और वो बड़े खुलम खुला गुफ्तगू भी कर लेती है और नाम भी ले लेती है बहुत से लोगों का। तो वो बेहतर ये है कि वो ना करे गुफ्तगू और उज़्मा खानम साहिबा भी करे। लेकिन आपने नतीजा तो देख लिया, वो उज़्मा खानम साहिबा भी बाहर आई है, उन्होंने हर बैठक वही गुफ्तगू फरमाई है जो हलीमा खान साहिबा करती। जो उन्होंने अपने भाई का प्लान या प्रोग्राम था वो उन्होंने सारा बयान कर दिया है सारा, कि जी क्या है क्या नहीं है। वो अब उसको इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी कि वो लेस आर्टिकुलेटेड है या उनको पता नहीं है? वेरस जो उन्होंने बता दिया है वो तो वही कुछ होता जो अलीमा खानम साहिबा बताती, या कोई नौरीन खानम साहिबा बताती, या इमरान खान साहब नहीं, वैसे मेरी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है सर आपसे कि अलीमा खान साहिबा जी, जैसे आपने कहा उनका कॉन्फिडेंस टीवी पे वो जिस तरह की सख्त गुफ्तगू करती हैं अपने पूरी एक अग्रेसिव उसके साथ लैंग्वेज के साथ या टोन एंड टेनर के साथ, उज़्मा साहिबा की उस तरह वो सख्ती नहीं थी उस तरह की। ठीक है उन्होंने बातें की हैं, नाम भी लिया है जनरल साहब का, सब कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन आप नोट करें तो उन्होंने बड़े सॉफ्ट लहजे में सॉफ्ट अंदाज में बात की। अलीमा खान साहिबा तो बिल्कुल मुख्तलिफ करते हैं। लिहाजा जिन्होंने ये नाम पिक किया है उनका मेरा ख्याल है मकसद सिंपल इतना था कि ये भाई को देख लें ताकि ये जो अफगानिस्तान, ईरान, हिंद, सिंध, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो बातें फैलाई जा रही हैं ना उस प्रोपेगेंडे को, वट एवर जो भी नैरेटिव है उसको काउंटर किया जाए। सो शी वाज सेंट देयर जस्ट फॉर काउंटर करने के लिए कि जनाब भाई आपके सलामत हैं। जैसे माजी में कहा गया जी खान साहब को जहर दी जा रही है, किसी ने कहा जनाब उन पर तशद्दुद हो गया, किसी ने कोई बातें बनाई, और वो भी इंडियन मीडिया से आती रही। सो उनका पर्पज़ तो सिंगल था, सिंपली इनको खैर खैरियत का भाई का पता चलना चाहिए। देखिए, मैं इसको बड़ा क्लियरली आपके सामने रखना चाहूँगा खान साहब कि ये बात दुरुस्त है कि जितनी फ़ोर्सफुली हलीमा खानम साहिबा बात करती है उतना अज़्मा खानम साहिबा बात नहीं कर सकती, या वो उनका वो लहजा, सॉफ्ट है, तरीक़ाकार वो लगता है सॉफ्ट एग्ज़ैक्टली है थोड़ी शख्सियत थोड़ी वाइज भी। थोड़ी थोड़ी हम्म, सॉफ्ट भी हैं। हम्म। लेकिन मेरा इसमें एक अपना नुक्ता नज़र है कि जो मैसेज है वो बाय फ़ार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटोनेशन, टोन, टेनर से, और उसकी ज़्यादा अहमियत है। बजाय इसके जी कि हम ये कोई इसमें बताएं कि जी वो ज्यादा अग्रेसिवली बात करे या शोर शराबा करे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अलीमा खानम साहिबा से मंसूब ये बातें की गई हैं जी कि शायद वो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड गुफ्तगू फरमा देती हैं। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि जी वो जो बातें फरमाती है वो खान साहब ने नहीं कही होती, लेकिन ये भी कोई इतना ज्यादा सब्सटैंशिएटेड इल्जाम नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बातें खान साहब ने की वो बाहर आ गई। अभी थोड़ी देर बाद आपकी जो ट्विटर है, इमरान खान साहब का ऑफिशियल पीटीआई का ट्विटर अकाउंट जो बदल किस मुल्क से ऑपरेट हो रहा है जहां से भी, तो ऊपर बैठ के लंबा चौड़ा बयान और सारा कुछ वो करेंगे, और वो आएगा दोबारा वही सारी चीजें होगा। तो इशू ये है कि एक तो बात मैं आपको बता दूं क्लासेस साहब कि जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हैं उनके टेम्परामेंट में और जो टेम्परामेंट है बाजवा साहब का, उसमें बड़ा फर्क है। अगर पीटीआई के दोस्त ये समझते हैं कि जो टेम्परामेंट है आसिफ मुनीर साहब का वो वही है जो बाजवा साहब का होगा, और इनको जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर महसूस करेंगे और फिर शायद थोड़ी सी चीजें आसान कर दी जाएंगी इमरान खान साहब के लिए, ऐसा नहीं है। जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब है उनकी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को एक खास नजर से देखती है, और वो इमरान खान साहब को बदकिस्मती से एक इंतशारी सियासतदान के तौर पर देखते हैं, पीटीआई को एक इंतशारी पार्टी के तौर पर देखते हैं। जब तक ये सोच तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक कोई बेहतरी या बदलाव नहीं आ सकता। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने हुज़ैफा रहमान साहबा की बात की कि उन्होंने कहा जब हम कंडक्ट देखेंगे फ्यूचर की, जब रबिया ने आपसे पूछा कि फ्यूचर का क्या आप रास्ता खुल गया है, नवंबर गुजर गया, महीने बाद मुलाकात, क्योंकि लास्ट मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी, मेरा ख्याल आज 2 है, तो ऑलमोस्ट 30 दिन बात करिए। अब ये 30 दिन फिर इंतज़ार किया जाएगा, या क्योंकि आज जो गुफ्तगू आप बता रहे हैं कि उन्होंने हमने भी सुनी है,
गुफ्तगू तो उन्होंने वही किया, ठीक है, सॉफ्ट अंदाज में किया, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर का खान साहब क्या सोचते हैं, उनकी बहनें क्या सोचती हैं, बात तो वहीं खड़ी हुई है, बोथ साइड्स मतलब अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। अब क्या करेंगे, फिर कोई मुलाकातें होंगी, कोई अफरीदी साहब की मुलाकात, कोई वकीलों की मुलाकात, कोई बाकियों की मुलाकात, या 1 महीने के लिए फिर खान साहब तनाई में रहेंगे कि आपने मिल लिया, देख लिया, भाई बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, जाके बाहर बता दें, मुलाकातें फिर बंद। आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कादर साहब कि ये पॉलिसी वो है जो 2024 अक्टूबर में शुरू की गई थी, और बेसिकली उस तकरीब उसके अंदर जो बात बताई गई थी उसमें एक्चुअली ये बात सारों के सामने रखी गई थी फ्रैंकली, कि जो सूरत हाल नई पॉलिसी है वो बेसिकली ये है कि जी आपका जब दिल करेगा आप मुलाकात को बंद करेंगे, जब आपका दिल करेगा आप मुलाकात को अलाउ कर देंगे। और अगर आप देख लें तो ये पैटर्न शुरू हुआ है, ये पैटर्न शुरू हुआ है पिछले साल, और वो पैटर्न फिर चलता जा रहा है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो आप उसको बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम में ये मामला शुरू हुआ था, अब 27वीं भी हो गई है, लेकिन ये पॉलिसी हुकूमत के लिए, या चले मैं कहता हूँ मुक्तदरा के लिए बड़ी करामत साबित हुई है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता वो मिल लेते हैं, जिनका नाम होता है वो बाहर खड़े इंतजार करते रहते हैं। ये लिस्ट वाला काम कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपको याद होगा, ये हाई कोर्ट में ही मामला चला था ना जी, कि लिस्ट देंगे, लिस्ट के ऊपर होगा। हाँ। लेकिन क्या नतीजा निकला? क्या वो उसके मुताबिक कुछ हो रहा है? जहाँ ताकत हो, इख्तियार हो, वहां पर बदकिस्मती से फिर कानून या अदालती फैसले भी मैं समझता हूँ नजरअंदाज हो जाते हैं।